पड़ोसी ने कुछ ऐसा बताया है जो अभी तक किसी को शायद पता ही नहीं होगा, किसी को मालूम ही नहीं होगा कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, नॉमिनी कौन होता है कौन नहीं होता है, और नॉमिनी हुआ तो क्यों हुआ, अब क्यों हुआ, अब नहीं हुआ तब नहीं हुआ, दुनिया भर की कथा। मतलब एक अजीबोगरीब चीज़ बताई है इन्होंने, पड़ोसी ने, मतलब जो कि शायद किसी को ही पता ही नहीं। दोपहर वाले ब्लॉग में, मतलब शाम वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखती हूँ कितने बजे वो ब्लॉग जाता है, वो रिएक्शन जाता है। लेकिन अभी जो हम बात करने वाले हैं, फटाफट से बात करेंगे जो है पड़ोसी के क्रिएशन पे, है ना। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी है और आज का जो रिएक्शन होने वाला है बेसिकली वो सपना, यानी कि सपना के पड़ोसी, यानी कि जो हमारे पड़ोसी भाई हैं उन पे होने वाला है, क्योंकि वो जुड़े हुए हैं हमारी सपना से, और अगर सपना से जुड़े हुए हैं तो जाहिर सी बात है हमारा रिएक्शन बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो आज वो क्लियर करने आए थे कि उनका जो पैसा है, जो चीज़ें हैं, वो क्यों अंकल जी और आंटी के पैसे मतलब खाते में आई, और ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें। तो चलो हम क्लियर करते हैं। भाई जो आप सारी बातें बता रहे थे ये तो सबको पता है कि हाँ जो नॉमिनी होगा उसी को पैसा मिलेगा, जो नॉमिनी नहीं होगा उसको पैसा नहीं मिलेगा, है ना। और उस टाइम पे शादी नहीं हुई थी दोनों भाइयों की, उस टाइम पे नॉमिनी अंकल सॉरी आंटी थी, और आंटी ने ही जो है, आंटी जब राजवीर जी चले गए और सूरज जी को हाँ उन्होंने बोला कि स्किप किया जाता है, तो सूरज जी का जो केस था वो बहुत अलग था। उसके बाद भी सपना के घर वालों ने, सपना के ससुराल वालों ने उसको एक्सेप्ट किया था, किसी भी सिचुएशन में किया था तुम्हारे अकॉर्डिंग, तो वो गलत वे में ही था, है ना। तुम तो यही बोलते थे पहले पड़ोसी भाई जी कि हाँ ये इसका पहले से था, और इंगेजमेंट की रिंग के लिए मतलब सूरज जी की डेथ के बाद ही रिंग खरीदी थी और हम ही से रिंग मंगवाई थी, और इनका पहले से ये था वो था, इस तरह की चीज़ें तो आप ही ने उठाई थी, है ना। तो उसको तो हम मतलब सूरज जी की बात वाला तो हम स्किप कर देते हैं, लेकिन उसके बाद आपने भी स्किप किया तो हम भी स्किप कर लेते हैं। लेकिन राजवीर जी वाली बात है तो राजवीर जी का केस ही अलग है। राजवीर जी के बारे में जो बातें हुई हैं, राजवीर जी का जो है कोई इस तरह बीमार नहीं थे, चोट नहीं लगी, मतलब इस तरह का कुछ नहीं, उनका एक्सीडेंट हुआ था, और जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ था उस बारे में कोई FIR दर्ज नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, सारी चीज़ें चुपचाप गुपचुप तरीके से हो गई। उन सारी चीज़ों पर जनता सवाल जवाब करती है, वो सारी चीज़ें जानना चाहती है, और वो जानना चाहती है कि किस वजह से ये हुआ और किसने किया, और अगर किसने किया तो वो जो पैसा है वो सपना के अधिकार तो उसका लीगली भी था, और मतलब उसमें भी था। हाँ नॉमिनी वाली दिक्कत होती है, नॉमिनी भाई किसी की वाइफ के इतनी जल्दी, जब शादी के इतनी जल्दी बाद नॉमिनी में सपना नहीं आती, लेकिन पैसा उनके खाते में आया था, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई आपने वो कर लिया और आपने बोला कि हाँ इसीलिए उन्होंने मथुरा में विला खरीदी थी। तो अगर विला खरीदी ही थी तो फिर निकाल क्यों दिया घर से, इस तरह की सिचुएशंस क्यों क्रिएट करी। उसमें तो सपना की भी कमाई लगी है ना, उसमें तो सपना की भी अर्निंग, यूट्यूब की अर्निंग, उसके इंस्टाग्राम की, उसकी जो भी अर्निंग थी वो भी लगी है कि हाँ बेटा तो ये दे दे, फिर हम सब साथ में रहेंगे वहाँ पे, ये सारी प्लानिंग थी। उस टाइम तक तो सपना भी साथ में थी, फिर ऐसी चीज़ें क्यों बिगड़ी, क्यों इतना उसको परेशान किया गया, क्यों उसको इतना ज़्यादा परेशान किया गया कि उसको घर से निकलने पर मजबूर कर दिया गया, क्यों दोबारा से रिश्ता जोड़ने की कोशिश नहीं करी गई। अभी हम कहते चलो सारी चीज़ें छोड़ दो, अब जब सपना गई थी, अब जब सपना सब कुछ भूल भाल के वो अपने बच्चों को मिलवाने के लिए दादू दादी से गई थी, तो फिर क्यों दूसरे दिन ही छोटी जीजी ने आके इस तरह का वीडियो बनवा दिया अपने पापा से सॉरी, कि हाँ जिसको आना है आए, जिसको नहीं आना है नहीं आए। अगर उन्होंने सारा कुछ पोतियों के लिए ही किया था, अपनी पोतियों के लिए ही, अपने बहू के लिए ही वो जो विला खरीदी गई थी, है ना, तो फिर वो जो है फिर सपना जब अपनी तरफ से कोशिश कर रही तो उस कोशिश में क्यों नहीं जो है वो किया जा रहा है, उसको कोशिश को कामयाब होने दो ना। ठीक है वो बच्ची थी, सपना छोटी है, गलती हो गई, आप तो बड़े हो, मतलब अंकल आंटी तो बड़े थे ना, वो तो माफ़ कर सकते थे, और वो सोच सकते थे कि हाँ चलो बहू सामने से आई है तुम उसको माफ़ कर दे। फिर तो आपने दूसरे दिन ही वीडियो छाप दिया, फिर उसके बाद में जब सपना ने वो अपना डिप्रेशन वाला वीडियो डाला, उसके बाद में छोटी जीजी ने तो आके पूरा जहर ही उगल दिया। कहीं से भी अगर कोई भी इफ़र्ट लगा हो कि हाँ क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, जो भी हुआ जाने दो, इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट आया क्या, इस तरह का पड़ोसी जी बताइए, इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट आया क्या, छोटी जीजी हो या फिर अंकल हो या फिर आंटी, उनकी तरफ से कोई, आंटी तो चलो बोलती ही नहीं है, लेकिन कोई जो है कोई स्टेटमेंट इस तरह का आया कि उन्होंने क्लियर किया हो कि चलो ठीक है जो भी जाने दो, हमारी बहू है, हमारी पोतियाँ हैं, आई थी मिलने के लिए, और चलो हम सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं।
हम सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं और फिर से साथ में रहते हैं, खुश रहते हैं। यहाँ नहीं रहेंगे। अगर आपने जो है सुरक्षा की दृष्टि से मथुरा में विला लिया था, तो वहाँ पे भी, वहाँ मथुरा में तो है ही सपना ना, फिर वहाँ पे जाओ, आप भी जाओ, सारे लोग रहो मिलके। नहीं रह सकते क्या? सपना ने तो खुले ब्लॉग में बोला था कि आप भी आइए कभी बच्चों से मिलने, फिर क्यों नहीं? मतलब अगर इतनी ही पोती पोतियाँ प्यारी हैं भाई, उनकी पोती पोतियाँ जो हैं प्यारी होंगी, उनको बहू नहीं प्यारी है, उनको अपने बच्चे की बीवी वाइफ नहीं प्यारी है, उनको पोतियाँ प्यारी हैं। और ऐसे प्यारी होने का क्या ही मीन्स है जब आप उनको साथ में रख नहीं पा रहे हो, उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हो, आप अपने बच्चे की या फिर अपने बच्चे की वाइफ की थोड़ी सी गलतियाँ माफ़ नहीं कर पा रहे हो, आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो, आप वहीं के वहीं अटके पड़े हो। उसने तो ये किया, उसने तो वो किया, उसने तो ये किया। सपना के अंदर अगर गलती करने का जज्बा है ना, अगर वो गलती करती है ना, तो वो फिर चोट पे, डंके की चोट पे आके वो माफ़ी भी मांगती है। जिस तरह से उसने सूरज जी की बर्थडे पे कम्युनिटी डाली थी, डेथ एनिवर्सरी पर कम्युनिटी डाली थी, है ना, उस पर कम्युनिटी डाली थी, और जिस तरह से उसने माफ़ी मांगी थी। और अभी भी आप एक प्रूफ है कि वो जो है जोड़ के रखना चाहती थी, जहाँ पे वो दोबारा से मिलने गई। लेकिन आप लोगों का क्या है, आप लोग आ जाते हो कुछ भी बोलने। इसीलिए कहते हैं कि भाई इस तरह की चीज़ें मत करो। आपको भी अगर आप कुछ कर सकते हो ना, तो इस फैमिली को जोड़ने की कोशिश करो। मतलब एक पड़ोसी का अच्छा धर्म निभाओ, तोड़ने का नहीं। और हमें ये नहीं समझ में आता कि उनके घर से कोई नहीं बोल रहा है। छोटी जीजी ब्लॉग बनाती हैं, छोटी जीजी अपने ब्लॉग से क्लियर करें ना। छोटी जीजी अपने साइड में जब भी अंशु को, है ना, छोटी जीजी को अपने लिए कुछ भी बुलवाना होता है कि हाँ देखिए पापा जी ये मेरे लिए हेट कमेंट करते हैं, ये लोग मुझसे मिलने, ये वो जो पूरा वीडियो था याद होगा आपको, है ना, जहाँ पे अंकल जी बोल रहे थे कि मेरी बच्ची को अगर दिक्कत है, मेरी बच्ची से, तो कोई मुझसे मिलने ना आए, कोई वीडियो ना देखे, कोई कमेंट ना करे, है ना, गलत कमेंट ना करे। सबका IP एड्रेस चेक हो रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था। लेकिन जब ये सारी चीज़ें हुई तो वहाँ पे भी तो बोलना चाहिए ना, आप क्यों आ जाते हो? और अगर आ ही जाते हो तो भाई कुछ अच्छा कर्म कर लो, शायद भगवान तुमको भी कुछ अच्छा दे दें, है ना। मतलब होता है ना कि अगर कहते हैं कि किसी का घर तुड़वाने में नहीं, लेकिन अगर आप किसी के घर जुड़वाने में कुछ मदद कर सकते हो तो करो, वो पुण्य में आएगा। लेकिन तुड़वाने में करोगे ना तो पाप में आएगा। तो किसी का घर तुड़वाओ मत, कम से कम। ठीक है आप नहीं कुछ कर पा रहे हो, आप बहू की साइड से कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप ना बहू को समझा पा रहे हो, ना अंकल आंटी को समझा पा रहे हो, तो चुप रहो, अपना मुंह बंद रखो। मतलब जहाँ पे जवाब देना चाहिए सामने वाली को, वहाँ पे आप उठ के चले आते हो। तो हेलो दोस्तों, हेलो गाइस करते हुए ये चीज़ नहीं समझ में आती। मतलब आपका बोलना नहीं समझ में आता है। और अगर बोल ही रहे हो तो कुछ अच्छा बोलो, कुछ अच्छा करो, क्योंकि ऐसे क्या बताएं, है ना। तो आपको होप सो समझ में आ जाए, मतलब होप सो समझ में आ जाए कि भाई आपको एक पड़ोसी होने के नाते क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फ़िलहाल का मैं यहाँ पे रिएक्शन बंद करती हूँ, कुछ ज़्यादा बोलने को नहीं है, क्योंकि हर बार मैं यही बोलती हूँ कि भाई आप थोड़ा सा अपनी चीज़ों को सही कर लो। लेकिन भाई कुछ लोग हैं जो सुधरने का नाम ही नहीं लेते। फ़िलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।